हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं दर्शकों की रोहित जो है वह रूही का हाथ पकड़ के रो रहा है और रूही से माफ़ी मांग रहा है कि रूही, मैंने तुम्हारे हक में जो आया था खुशियाँ वो सब मैंने अभिरा भाभी और भाई को दे दी। इसके लिए तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। हमने यहाँ तक कि अपना बेबी दे दिया, पर तुम समझो जो सिचुएशन थी वो मैंने कैसे डील किया। अब तुम्हारा बेबी नहीं रहा। तभी यहाँ से विद्या और मनीषा गुजर रही होती है। वो रोहित की इस हालत को देख के एकदम से बौखला से जाती है। विद्या बोलती जाने ही वाली होती कि मनीषा उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि नहीं, अरमान सही कह रहा था, हमें रोहित को छोड़ देना चाहिए, उसको अकेले डील कर देना चाहिए। आप जाएंगी बार बार भाभी से तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर रोहित और रूही की ये हालत है तो उसकी वजह भी आप है। तो विद्या बोलती मैं कैसे? वो बोलती है कि आपने हमेशा श्राप दिया, अरमान अभिरा को खुश नहीं रहेंगे, उनका विभाजन दी और देखो आपके ही बच्चे भुगत रहे हैं। इसका मतलब यही है कि श्राप वगैरह नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आपने किया वो गलत था। देखो उसका असर बच्चे भुगत रहे हैं, आपके कर्मों की सजा कोई और ले रहा है। चलिए भाभी से ऐसे विद्या को समझ आ जाता है ये मनीषा क्या कह रही है और अभी तक वो जो करी थी बहुत ही गलत करे थे। यहाँ पे बीएसपी जो होता है वो बहुत ही रो रहा होता है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अरमान आ जाता है। यहाँ पे अबीरा बोलती कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं एक बेबी को संभाल नहीं सकती, छोटू बेबी को उसको चुप नहीं करा सकती, मैं कैसी माँ हूँ। यहाँ पे अरमान बोलता है तुम बहुत अच्छी माँ, तुम वर्ल्ड की बेस्ट माँ, तुम कितने अच्छे से संभाल, तुम मेरे उल्टा मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया हूँ। लेकिन अबीरा तुम चिंता मत करो, अब इसकी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। तो अबीरा वो खुश हो जाती है, बोलती कि तुम सच में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? अरमान बोलता मैं कभी लिया ही नहीं, मैं इतने दिनों में मैं इसको पहचाना ही नहीं, मैं कभी प्यार से किया ही नहीं, लेकिन अब मैं सब करना चाहता हूँ। अबीरा अब तुम मुझे दो, मैं इसको चुप कराता हूँ। अबीरा बोलती ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी बुक में मैं चेक करती हूँ कुछ है कि नहीं। अरमान बोलता है ये रो रहा है, तुम रुको मैं चेक करके आता हूँ, पता चलेगा कुछ नई टेक्निक से जिस बेबी कैसे शांत होते हैं। अबीरा बोलती है हाँ जल्दी करो ना, पता नहीं कैसा इतना छोटू सा है, दांत भी नहीं है और फिर भी इतना रो रो के परेशान कर दिया है, देखो ना। तो यहाँ पे अरमान जो होता है चेक करता ही, यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे चुप रहे। यहाँ पे अबीरा जो होती है वो बेबी को लेकर बहुत ही परेशान हो जाती है कि कैसे इसको शांत करें। तभी वहाँ पे विद्या आ जाती है और अबीरा को संभालती है। वो बोलती है रो मत, बच्चा जो होता है माँ के बहुत करीब होता है, अगर माँ उसे अच्छे से प्यार देगी तो वो ऐसे रहेगा। तुम पहले रोना बंद करो, इसलिए बेबी भी रो रहा है, उसको सीने से लगाओ, वो शांत होगा। सीने से लगाओ, इसको थपकी दो, थपकी देने के बाद एक गहरी सांस लेने के बाद एक लोरी गाओ, देखना बच्चा शांत हो जाएगा। जैसे अभीरा बोलती लोरी में कौन सा, माँ बोलती जो तुझे पसंद होगा, तो वो एक लोरी गाना स्टार्ट करती है जो कि अक्षरा अपने टाइम में गाया करती थी, और उस लोरी को सुन के बच्चा एकदम से शांत हो जाता है। अभीरा भी एकदम खुश हो जाती है, उस बच्चे को लेटा के वह लोरी गाती रहती है। यहाँ पे विद्या जो होती है वह अरमान की तरफ देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं और वह फटाक से अरमान को गले लगा लेती है और बोलती बेटा मुझे माफ़ कर दे। अरमान बोलता नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगो। यहाँ अभीरा देखती है कि 2 बच्चों का मिलन हो रहा है, उसके पति को भी माँ मिल गई और आज बीएसपी भी खुश हो गया, उसे ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन वह लोरी सुन के कहीं ना कहीं रूही को होश आ रही है, क्योंकि वो आवाज़ को जानी पहचानी सी लग रही है। यहाँ पे विद्या भी जो है वह माफ़ कर चुकी है और अभीरा और अरमान को एक्सेप्ट कर चुकी है, बीएसपी को भी। यहाँ पे रूही को होश आने वाला है। रूही जो होता है मूवमेंट, और जब रोहित के कानों में वह गूंज जाता है अभीरा भाभी का उसके, तो वो खुश हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह बीएसपी को हंसा रही है क्योंकि वो परेशान कर रहा है। और वो देखता है, यहाँ पे मनीष जी बोलते हैं रूही का मूवमेंट देखा? रोहित बोलता है हाँ देखा नाना सा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, रूही को जल्द होश आ जाएगा। ये नर्स बोलती है कि अभीरा बेबी का नामकरण कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो रूही के बेबी का होना चाहिए, इनका बेबी क्यों नहीं है, पता नहीं। रोहित जो होता है वो समझ जाता है कि इस नर्स के दिमाग में शक उठने लगा है, कहीं है मनीष सर को कुछ बता ना दे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर से बात करना भूल गया, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये नर्स नहीं आनी चाहिए दोबारा घर में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तभी हम देखते हैं कि माउंटेन गर्ल जो थी वो उस कैफ़े में आती है और उस रेस्टोरेंट के उससे कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ, उस लड़के ने, मैंने दिया था बट वो शायद आपको नहीं मिला, तो उसने क्रेडिट कार्ड मुझे लौटा दिया था, ये रहा आपका क्रेडिट कार्ड। तभी क्रिश आ जाता है, उसको बोलता है सॉरी कि उस दिन की गलती के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता। पर माउंटेन गर्ल जो होती है वो उसको डांट लगाती कि तुम लोग समझते क्या हो, दूसरे कोई स्टेट से आ जाएगा तो तुम लोग उसके साथ ऐसे बिहेव करते हो, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कृषि उसका मजाक लेते हुए बोलता है कि तुम्हारा ग्रामर बहुत ख़राब है। बोलता है मेरी ग्रामर नहीं ख़राब है, पर हाँ मेरा हिंदी ग्रामर हमको नहीं पढ़ाया जाता तो उसका प्रॉब्लम है हमको, लेकिन बाकी सब हमको आता है। तो कृष्ण यहाँ पे हंसने लगता है थोड़ा सा, तो बोलता है तुम मेरा कॉमेडी फ्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे कृष्ण बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और लोगों ने मजाक बनाया तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी मांग रहा हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ी नहीं कर रही हो, ये अलग ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसे कह के क्रिश चला जाता है। तभी वह माउंटेन गर्ल जो होती है वह सोचती कि काश माफ़ कर दी होती। तभी वो 2 लड़के आते जो मजाक उड़ाए थे माउंटेन गर्ल का, वो भी माफ़ी मांगते कि जैसे घर में सब अलग अलग होते एक जैसे नहीं होते, वैसे इस देश में भी अलग अलग हैं एक जैसे नहीं, तो मुझे किसी की बोली भाषा पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैम सॉरी। तो वो लड़की सोचती है लोग मेरे से सॉरी क्यों बोले, तो वह रेस्टोरेंट का जो
क्या वेटर रहता है वो बताता है कि क्योंकि वो क्रिश जो लंबे से हैं उन्होंने बहुत डांट लगाई थी आपकी जाने के बाद, इनको ऐसे चमाट मारे इसलिए ये लोग माफ़ी मांग रहे। तभी हम देखते विद्या जो होती है तैयार होकर अपने बेटे बहू और नाती के साथ उतर रही होती है। मासा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता क्योंकि मासा जो चाहती थी वही हो गया है। यहाँ पे काजल भी बलाएँ ले रही होती कि ऐसी चीज़ की नज़र ना लगे। यहाँ पे विद्या खुश होती है और दोनों बहू बेटों को लेकर आ रही है नामकरण की पूजा के लिए। बट रोहित जो होता है इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है। वो बोलता है कि भाभी आप एक साइड वहीं रुकिए, मैं मम्मी और भैया का फोटो लेना चाहता हूँ। तो वो फोटो क्लिक करता है। उसके बाद बोलता है भाभी आप भी आइए, मैं तीनों का एक साथ फोटो फ्रेम में लेना चाहता हूँ। फिर वो तीनों का एक साथ फोटो क्लिक करता है। रोहित बोलता है कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है और बीएसपी का तो बहुत ही अच्छा दिन है, अब आप लोग नीचे आ जाइए तो हम साथ में सबका एक फ़ोटो फैमिली करेंगे। तो यहाँ पे क्रिश आ जाता है। तभी यहाँ पे उसके पापा पूछते तुम कहाँ थे, बट क्रिश बिना जवाब दिए चला जाता है। तब वो चारू के पास जाता है। चारू बोलते तू गया था ना उस लड़की से मिलने, क्या हुआ, लगता है तेरा बड़ा सा ब्रेकअप हुआ इसलिए तू मुँह बना। क्रिश बोलता तू अपने कान से काम रख, तू ज़्यादा ही टांग अड़ा रही है। यहाँ पे नामकरण की पूजा की विधि स्टार्ट हो गई जहाँ पे मासा विद्या को आदेश देती है कि अब वही करेगी। मासा यहाँ पे कहती देर आए पर दुरुस्त आए, विद्या तुम्हारी ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। विद्या बोलती है बीएसपी नहीं मेरा मन ले लिया था, मैं क्या ही करती हूँ। यहाँ पे विद्या ज्योति पूजा की विधि स्टार्ट करती है। वह टीकाकरण करती है अभीरा अरमान का और बीएसपी का भी। यहाँ पे पंडित जी को वह थोड़ी सी दान दक्षिणा भी देती है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो खुश होती क्योंकि वो जो चाह रही थी वो सब कुछ हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी सासू माँ भी उसे अपना चुकी हैं। और बट यहाँ पे अरमान जो होता है वह चाहता है कि रोहित भी इस पूजा में बैठे क्योंकि उसको पता है कि यह रोहित का बेबी है। यहाँ पे रूही जो है वह होश में आने ही वाली है कि वो कुछ क्षणों में आ जाती है। यहाँ पे अरमान जो होता है वो रोहित को बुलाता है कि आओ और बैठो। अभीरा भी बोलती है इस बात से कि एग्री कि तुम भी आओ, ये तुम्हारा भी बच्चा है, तुम तो चाचा हो। फिर उसके बाद रोहित आ जाता है उस पूजा में बैठने के लिए, कलश में हाथ में लगाता है ताकि ये नामकरण की विधि स्टार्ट हो। यहाँ पे रूही को होश आ गया है और वो उसने आंखें खोल ली। तभी वो अपने बाजू में लड्डू गोपाल को देखती है। यहाँ पे अरमान बोलता है कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी पर तू भी इसका बाप ही है, तू तेरे बिना तो यह इसका नाम नहीं रखा जाएगा, तू जो बोलेगा वही नाम रखेंगे हम लोग। यहाँ पे नामकरण की विधि पूजा स्टार्ट हो जाती है। तीनों लोग हाथ जोड़ के रखते हैं। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं सिर्फ माता पिता को अब आगे की पूजा विधि स्टार्ट करनी है। उसके बाद रोहित वहाँ से उठ जाता है और अभीरा अरमान जो थे पूजा की जो भी आगे की तैयारी रहती है वो खुद करते हैं। यहाँ पे नर्स जो थी अपने काम में थोड़ी सी वो बिजी हो जाती है। यहाँ पे रूही जो होती है वह गिर जाती है बेड से और वह बौखला सी जाती है। वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है कि उसका बच्चा कहाँ है। ढूंढते ढूंढते वैसे गिरती है। तभी वह मेरा बेबी कर रही थी। तभी वह नर्स आ जाती है, उसको उठाती है। वो नर्स से पूछती मेरा बेबी। नर्स बोलती मैं आपकी फैमिली को बुलाती हूँ। रूही बोलती मैं ऐसा वेट नहीं कर सकती। तभी उसके हाथ से पूरा ग्लास गिर जाता है और रूही जो होती है उसके पैरों में भी चुभ जाते हैं वो ग्लास। यहाँ पे नानू सा जो होते हैं मनीष जी अपनी बीएसपी की थोड़ी खिंचाई कर रही थी कि ये मेरे पे गया इसलिए हैंडसम है। अभीरा बोलती नहीं ये मेरे पे गया है अपनी मम्मा पे इसलिए क्यूटनेस की दुकान है। यहाँ पे रूही को ग्लास के टुकड़े चुभ चुके हैं उसके पैरों में, बट खून बह रहा है लेकिन वह रुक नहीं रही है। वो अपने बच्चे की पुकारी दौड़ में भागे जा रही है। यहाँ पे मासा और विद्या जो होते हैं यहाँ पे अभीरा बोलती कि इसने नाक में दम कर रखा है। तो विद्या बोलती डोंट वरी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रूही तरह तरह जगहों पे जाके भटक रही है कि कैसे भी वो अपनी बेबी को पा जाए। नर्स उसके पीछे पीछे भाग रही है लेकिन वह रूही को ढूंढ नहीं पा रही है। यहाँ पे अभीरा अरमान बात ही कर रहे होते कि बीएसपी ने कितना तंग कर रखा, दांत नहीं आए पर एकदम इनके नखरे तो पूछो नहीं, सर पे उठा के रखे हैं पूरे परिवार को। यहाँ पे फोटो फैमिली हो रही होती है। तो तभी यहाँ पे संजय बोलता है लगता है कोई चाहता ही नहीं कि मैं इस फैमिली फोटो में आऊँ। तो क्रिश बोलता है हर बार लोग आपके बारे में नहीं सोचते, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। सा टॉन्ट मारता है। तभी संजय की बोलती बंद हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान और रोहित देख के शौक हो जाती है कि रूही जो होती है वो एकदम अचानक से आके वो बेबी को लेके बोलती है मेरा बच्चा। आगे एपिसोड में क्या होगा हम देखेंगे। ऐसे ही बने रहिए, लाइक अब सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।